हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करेंगे अक्षय कुमार की चल रही सिचुएशन के बारे में, जिसे लेकर अब आपको भी ये बात पता चल गई होगी कि अक्षय कुमार ने ही खुद ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर दी है कि वो हेरा फेरी 3 फिल्म के पार्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पीछे का रीजन उन्होंने फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट को बताया है, जो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस तरीके के कंटेंट पर वो फिलहाल तो कोविड के बाद या फिर कहूँ अपने हिट पे हिट फिल्में देने के बाद लोगों के सामने रख रहे थे, उसमें से कई सारी फिल्में ऐसी थी जो कि मेरी नजर में तो हिट का टैग बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन फिर भी उस समय अक्षय कुमार के डिमांड के चलते उन सारे के सारे कंटेंट ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। लेकिन कोविड के बाद की सिचुएशन अक्षय कुमार की उन्हीं सारी की सारी फिल्मों पर इतनी बुरी तरीके से बदली कि उनका करियर एक हिसाब से शुरुआत में या फिर कहूँ कोविड के पहले जितना ज्यादा हिट चल रहा था, तो कोविड के अब इस आफ्टर फेज में उतनी ही बुरी तरीके से नीचे गिरते हुए फ्लॉप की कैटेगरी में भी जा रहा है। जिस पर अब वो खुद को लोगों के सामने बिल्कुल ही अलग वर्जन में रखना चाहते हैं, या फिर सिंपली कहूँ अक्षय कुमार का 2.0 वाला वर्जन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 2.3 माना जाएगा, जो कि अब इस इंटरव्यू के बाद आने वाली सारी की सारी फिल्मों पर लागू होगा। क्योंकि इसके पहले की अब जितनी भी फिल्में जो बनकर रेडी है या फिर जितनी भी फिल्मों पर उन्होंने साइनिंग अमाउंट ले लिया है और वो फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू करने वाले हैं, तो वो सारी फिल्में भी अक्षय कुमार के 2.0 वाले वर्जन में आएगी। जिसके बाद से वो फैंस को वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही अलग रूप में अलग कंटेंट के साथ दिखना चाहते हैं। जिस पर मेरी राय तो उन्हें उन्हीं कॉमेडी के फेस को चुनने की थी जिसमें वो मास्टर माने जाते हैं। बट उसमें भी अक्षय कुमार ने इतनी ज्यादा मिल्किंग की थी कि उनकी कॉमिक टाइमिंग कॉमेडी से कब ओवर एक्टिंग में बदल गई, इसका शायद उन्हें ही खुद अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन खैर जो भी हो, अब इस दूसरे फेस में हम अक्षय कुमार को इस इंटरव्यू के बाद काफी कुछ अलग करता हुआ देखना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हेरा फेरी 3 फिल्म के जो दूसरा साइड है, उनकी रिपोर्ट बॉलीवुड हंगामा वाले के सोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अलग ओपिनियन रखती है। जिस पर अब अगर खुलकर बात की जाए तो बॉलीवुड हंगामा वाले के सोर्सेज ने यही बात कंफर्म की है कि अक्षय कुमार की डिमांडिंग फीस हेरा फेरी फिल्म में राजू के कैरेक्टर के रोल के लिए रिटर्न आने के लिए 90 करोड़ का डिमांड कर रही थी। और साथ ही साथ उसके सैटेलाइट और डिजिटल में प्रॉफिट की बात भी लिखी गई है, जिसके अकॉर्डिंग वो कम से कम सिर्फ इस फिल्म की डील को ही साइन कर 150 करोड़ अपने घर पर ले जाएंगे। जबकि अगर देखा जाए तो उसी मामले में कार्तिक आर्यन 30 करोड़ में ही सेटलमेंट कर इस फिल्म के लिए राजू के कैरेक्टर के रोल के लिए एग्री कर चुके हैं, जो कि बेसिकली अगेन रूमर के तौर पर हेरा फेरी के यूनिवर्स की सॉफ्ट रिबूट रहेगी, जिसमें फिल्म की कहानी यंगर राजू के कैरेक्टर की जर्नी पर फोकस करने वाली है। और ऐसा ही सॉफ्ट रिबूट आवारा पागल दीवाना 2 और यहाँ तक कि वेलकम के भी यूनिवर्स को लेकर किया जा रहा है, जिस पर फिरोज नडियाल वाला जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन खास करके उनकी शुरुआत हेरा फेरी फिल्म से है, I mean 3 से, जिस पर पहले काम शुरू कर अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम तक को उसमें ऐड किया गया था। और फिल्म की कहानी का पूरा फोकस राजू की ही स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हुए उसी कैरेक्टर को सर्च करने की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस फिल्म को डब्बा बंद कर दिया गया और उस पूरे के पूरे आइडिया को भी, जिसके पीछे का सिंपल सा रीजन है उस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की मौत, जहां से अब फिल्म की पूरी ये फ्रेंचाइजी ही बदल चुकी है। और रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें अब भी ये फिल्म यानी कि फिल्म का तीसरा पार्ट स्क्रिप्टिंग और प्री प्रोडक्शन के स्टेज में है। यानी जल्द ही या फिर कहूँ कुछ ही महीने में इस फिल्म के प्रोडक्शन तक को शुरू कर दिया जाएगा, वो भी इसकी अनाउंस की गई कास्टिंग के साथ। जिस कास्ट लिस्ट में हम अगेन कहूंगा कार्तिक आर्यन को देखने वाले हैं, जिसमें हाँ अब भी दिल से लोग अक्षय कुमार को ही इस फिल्म में राजू के कैरेक्टर में रिटर्न करता हुआ देखना चाहेंगे। जिसके पीछे अगेन कहूंगा बॉलीवुड हंगामा वालों के सोर्सेज के अकॉर्डिंग फिरोज नडियाल वाला ने एडी का जोर लगाया था, जो कि अब एक एंड पर आकर खत्म हो चुका है। बाकी अक्षय कुमार की स्टेटमेंट ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। और अब इसी के साथ साथ वेलकम 2 और आवारा पागल दीवाना 2 फिल्म की भी बात की जाए तो वो भी सॉफ्ट रिबूट की कैटेगरी में है, जिस मल्टीपल डील से अब अक्षय कुमार पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं। यानी कि यहाँ पर दरवाजे फिर से कार्तिक आर्यन के लिए ही खुलकर रखे गए हैं, जो कि अब पूरी तरीके से हेरा फेरी 3 फिल्म के बाद ये डिसाइड कर बता देंगे कि वो अक्षय कुमार की बाकी की फ्रेंचाइजी में या फिर कहूँ सॉफ्ट रिबूट में कास्ट करने लायक है भी या नहीं। यानी कि प्रोड्यूसर भी इस फिल्म से बाजी भूल भुलैया 2 जैसी मारकर देखना चाहते हैं। जो हिट होगी या फिर मिस, वो अब पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑडियंस पर और हाँ फिल्म के कंटेंट पर भी, जो कि अक्षय कुमार के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन मुझे लगता है फिल्म की कहानी कैसी भी हो, फिल्म के साथ एक ऐसा टाइटल जुड़ा हुआ था जिससे अक्षय कुमार को भी जुड़कर खुद के डूबते हुए करियर की नैया को पार लगाना चाहिए था, जिसमें अब उनकी भी मर्जी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए अब उससे हटकर बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर्स के ऑप्शन की, तो हेरा फेरी 3 फिल्म के लिए सबसे पहला और कुछ कंफर्मेशन कहूँ रूमर के अकॉर्डिंग अगर किसी डायरेक्टर के नाम की निकल कर आई है तो वो अनीस बाज़मी है, जिनकी जोड़ी कार्तिक आर्यन के साथ फिर से भूल भुलैया 2 के साथ इस फिल्म में भी हमें बनती हुई नजर आ रही है, अगर ये रूमर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही तो। बाकी इसके अलावा डायरेक्टर की लिस्ट में
जो और 2 नाम शामिल किए गए हैं उनसे मैं क्या आप तक एग्री बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि उस लिस्ट में नाम फरहाद सामजी और अहमद खान जैसे डायरेक्टर का है जिन्हें अभी तक कंटेंट के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन के नाम का डी तक नहीं पता है। और अगर ऐसे में भी प्रोड्यूसर इन दोनों डायरेक्टर को और अब पागल दीवाना 2 और वेलकम 2 जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देते हैं तो फिर प्रोड्यूसर का भगवान भला करे। और अब जाते जाते मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि ये तीनों ही फिल्म फिरोज नडियालवाला के अंडर बन रही है, जिनके कई सारे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती है, वो भी काफी जोरों शोरों के बाद, जिसका प्रोडक्शन भी शुरू होता है और फिर कुछ महीनों के बाद वो प्रोजेक्ट हो जाता है डब्बा बंद। इसलिए अब उसे लेकर आपको इतनी बड़ी उम्मीद भी बांध कर नहीं रखनी चाहिए। जो होगा वो तो वक्त बताएगा, जिस पर मैंने आपको पूरी तरीके से अप टू डेट कर दिया है कि अभी के लिए अक्षय कुमार की सिचुएशन हेरा फेरी 3 और उनकी बाकी की कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइजी से लेकर असल में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी अब पूरी तरीके से बनता है आपका ओपिनियन, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।